मेष राशि की। धन का मामला उतना अच्छा नहीं है आपका। धन को लेके इस साल आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। धन की थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन सही समय पर सहायता भी मिलेगी और सही समय पर सहायता से आपके धन की समस्या हल होगी। धन का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साल में प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। हो सकता है पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदें, संपत्ति खरीद सकते हैं और निर्माण करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदें बेचें नहीं तो पुरानी प्रॉपर्टी रिनोवेट करवा सकते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अब अगर करियर की बात करें, देखिए करियर का मामला इस साल आपका एवरेज रहेगा। बहुत उन्नति की या बहुत डेवलपमेंट की उम्मीद मेष वालों के लिए करियर में साल 2026 में नहीं है। हालांकि करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको करियर बदलना पड़े या नौकरी छूट जाए, फिर आप दूसरी नौकरी में जाएं, नौकरी भी बदलें और स्थान भी बदलें। ऐसा इस साल हो सकता है। तो कुल मिला के मेष वालों के लिए धन और करियर का मामला साल 2026 में एवरेज है। थोड़ी बहुत मुश्किलें बनी रहेंगी। अब आप साल 2026 में अपना करियर, अपना धन कैसे बेहतर करेंगे? नियमित रूप से दान करते रहिएगा। हर शनिवार को निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान पूरे साल करते रहिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि, आपके धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या है, कर्ज की समस्या है, ये तमाम समस्याएं इस साल हल होंगी। ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। धन के मामले और संपत्ति के मामले वृषभ राशि वालों के लिए मोटे तौर पे साल भर अच्छे बने रहेंगे। धन भी आता रहेगा और कोई संपत्ति खरीदें या संपत्ति बनवाएं, इसकी संभावना भी आपके लिए बन रही है। साल की शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि जनवरी से अप्रैल में ऐसी नौबत आ सकती है फेवरेबली, जिसमें आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, जिसमें आपका चेंज ऑफ प्लेस हो। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का लाभ इस साल दिख रहा है। या तो साल के आरंभ में प्रॉपर्टी खरीदें, बनाएं, या वर्ष के अंत में प्रॉपर्टी खरीदें, बनाएं, निर्माण करें। ऐसा होना चाहिए। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप इस साल कोई नई गाड़ी खरीदेंगे और वाहन खरीदने की सुंदर संभावनाएं साल के मध्य में आपके लिए दिख रही हैं। तो देखिए, वृषभ वालों के लिए धन का मामला, संपत्ति का मामला अच्छा दिखाई दे रहा है। जहां तक करियर की बात है, आपका करियर कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा। नौकरी करते हैं, नौकरी अच्छी रहेगी।
स्टेबल रहेगी, व्यापार के हालात भी आपके बढ़िया रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस साल प्रयास करके आप नए काम की शुरुआत करें। हालांकि उसको डेवलप होने में समय लगेगा, लेकिन नए काम की शुरुआत इस साल हो सकती है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो कुल मिलाकर अगर वृषभ वालों को देखें तो धन, संपत्ति और करियर का मामला आपका उत्तम बना रहेगा। हाँ, आप कोशिश ये करिएगा कि इस साल में अपने कर्जों को चुकाया जाए, कर्जों से आपको मुक्ति मिले। कैसे इस साल को और अच्छा बनाएंगे? पूरे साल भर नियमित रूप से पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहिएगा। पूरे साल में पूजा, उपासना, प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मिथुन राशि, कुछ परिवर्तन आप चाह करके करेंगे और कुछ परिवर्तन बिना चाहे हुए करना पड़ेगा। करियर में बदलाव जरूर होता दिख रहा है, और अगर आपके करियर में बदलाव होगा तो ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और बदलाव के बाद आपको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत आएगा, लेकिन धन अच्छी मात्रा में आएगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि धन बर्बाद ना हो, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान बनाए रखिएगा। आने वाले साल में ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपना घर बनवाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या संपत्ति का कोई लाभ होगा। ये संभावना मिथुन वालों के लिए बन रही है। तो मिथुन वालों के धन का मामला बढ़िया है, लेकिन पैसा फिजूल खर्च ना हो, बेवजह बर्बाद ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसा आपको पहले बताया कि इस साल करियर में स्थान परिवर्तन होगा, पहले की तुलना में करियर बढ़िया हो जाएगा। और ओवरऑल अगर हम देखें साल 2026 में, तो करियर की स्थिति आपकी एवरेज रहेगी, नकारात्मक नहीं होगी। तो मिथुन वाले जो तमाम परिवर्तन के बीच से गुजरेंगे, वो परिवर्तन उनके लिए अच्छा हो, इसके लिए मिथुन राशि के लोग पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करेंगे। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। कर्क राशि, लाभकारी होगा। आर्थिक पक्ष पहले की तुलना में बेहतर होगा। पैसे के हालात में सुधार होगा। अगर व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें स्थिरता आएगी, चीजें बेहतर होंगी। कर्ज को लेके परेशानियां रही हैं, लेकिन वो परेशानियां कर्क वालों की इस साल कम होती हुई दिखाई दे रही है। कर्ज की समस्या दूर होगी
और जो बेवजह के धन फंस रहे हैं, उस धन फंसने की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। फंसा हुआ, डूबा हुआ पैसा भी है अगर, और आप प्रयास करेंगे तो पैसे आपको वापस मिलेंगे। पारिवारिक मामलों में इस साल खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। परिवार में किसी का विवाह हो रहा है, संतान की पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना, मंगल कार्य में, पढ़ाई में, गृह निर्माण में, किसी तरह के पारिवारिक कार्य में आपके खर्च बढ़ेंगे। करियर के लिए आपको पहले भी कहा कि आपके कष्ट का समय इस साल कटेगा, साल 2026 में। तो आप कोई बड़ा निर्णय इस साल अपने करियर के लिए जरूर लेंगे, बड़ा परिवर्तन करेंगे, और करियर में परिवर्तन से आपको लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने व्यवसाय में सावधानी रखिएगा, क्योंकि व्यापार के मामले में अगर आप रिस्क लेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको सावधानी से हैंडल करिएगा। तो कुल मिला के कर्क वालों के जीवन में धन के मामले में सुधार होगा, कर्ज कम होगा, और करियर में पहले की तुलना में ज़्यादा सफलता मिलेगी। पूरे साल अगर आप भगवान सूर्य की उपासना करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, सिंह राशि के लाभ की स्थिति बनेगी। जब तक आपका चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता तब तक लाभ की स्थिति नहीं दिखती है। धन की स्थिति में आपके सुधार तो होगा, लेकिन सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नॉर्मल मेहनत से काम नहीं चलेगा। संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद। स्वास्थ्य आपका साल 2026 में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में और पारिवारिक मामले में इस साल में धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। सेहत को लेके काफ़ी पैसा खर्च होगा। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में भी पैसा खर्च होगा। इस वजह से पैसे का थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। देखिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो कर्ज मत लीजिएगा। इस साल में कर्ज लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है और चुकाने में बहुत वक्त लग सकता है। तो जब तक बहुत आवश्यक ना हो कर्ज लेने से आपको बचाव करना होगा। करियर आपका सामान्य गति से चलेगा। अगर आप कोई जोखिम लेंगे, लालच में आके नौकरी या करियर बदलेंगे, तो ऐसा ना हो कि जो था वो भी गया और जो मिल रहा था वो भी गया, फिर परेशान घूम रहे हैं। तो करियर में 2026 में कोई जोखिम मत लीजिएगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। अगर आप व्यापार करते हैं, सिंह राशि है आपकी, मजबूरी है, बिजनेस में कर्ज लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, तो उसमें आप बड़ी सावधानी रखिएगा। ज़रूरत होने पे ही कर्ज का लेन देन करिएगा। तो देखिए, सिंह वालों के लिए साल 2026 जो है वो धन के मामले में थोड़ी मुश्किलें, थोड़ा दबाव दिखा रहा है,
धन तो जरूर आएगा, लेकिन प्रेशर के साथ, बहुत मेहनत के साथ। और करियर का मामला सेंसिटिव रहेगा 2026 में। करियर में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। इस पूरे साल में भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आपको लाभ होगा। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्धिमानी से, सूझबूझ से, सोच समझ करके आप धन की समस्याओं को हल कर लेंगे। शिक्षा के मामले में बच्चे की पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, इस मामले में आपका पैसा खर्च होगा। और प्रॉपर्टी खरीदने में, बेचने में, बनाने में, शिक्षा और संपत्ति के मामले में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 2026 में फिजूल खर्ची मत करिएगा। पैसे ठीक आएंगे, काम आराम से चलेगा, लेकिन बेपरवाही से फिजूल खर्ची करेंगे तो जरूरत के समय पैसा नहीं मिलेगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और साल के अंत तक आते आते प्रॉपर्टी का फायदा हो जाए, पैसे की स्थितियां बेहतर हो जाएं, ऐसा हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं या व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो नए काम की शुरुआत जरूर हो सकती है इस साल। साल के मध्य में ऐसा लग रहा है कि आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। नौकरी की जो स्थितियां हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, मध्यम बनी रहेंगी, उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो कुल मिला के कन्या वालों के लिए धन और करियर का मामला 2026 में एवरेज है। और धन का मैनेजमेंट ठीक करिएगा, बेवजह पैसा फिजूल में मत उड़ाइएगा और पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्या उपाय करेंगे करियर और धन के लिए इस साल में? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा रोज शाम को 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। और नियमित रूप से शनिवार को निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। राहत की बात यह है कि कर्ज आपका कम होगा, कर्ज की समस्या कम होगी, धन के हालात बेहतर होंगे, धन की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, नया काम आप शुरू करेंगे ऐसा तो लग रहा है, हो सकता है बिजनेस भी शुरू करें, लेकिन व्यवसाय में पैसा लगाने में आपको सावधानी रखनी होगी। पैसा बढ़िया मिलेगा, पैसा अच्छा आएगा भी, सही समय भी है, लेकिन इतना ही पैसा लगाइए जितने से काम चल जाए। एकदम सुपरफ्लुअस लेवल पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। जो आपका पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी फंसी हुई है, जो पैसा डूबा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करिए, वो भी निकलेगा इस साल। यानी पैसा ही पैसा आता रहेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि पैसा आएगा और आप उससे अपना कर्ज चुकाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जीवन को व्यवस्थित करेंगे। करियर की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। करियर में आपकी उम्मीद हो या ना हो, आप राइज करेंगे। प्रमोशंस जैसे हालात, बेहतर धन का हाल, इंक्रीमेंट का हाल दिख रहा है। और नौकरी व्यापार आप जो भी करते हो उसमें अच्छी सफलता पाएंगे, उसकी मुश्किलों को कम करेंगे, सम्मान मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगी। तो तुला वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, धन और करियर दोनों ही मामलों में। सिर्फ आप इतना समझिए कि जल्दबाजी में काम मत करिएगा, आराम से चलेंगे तो साल बढ़िया रहेगा।
पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, लेकिन साल 2026 थोड़ी राहत दिखा रहा है। आर्थिक पक्ष आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका लगातार अच्छा होगा इस साल में। रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। खास तौर से जो लोग नौकरी वाले पार्ट पे काम करते हैं उन्हें लाभ होता दिख रहा है। रोजगार के बढ़िया अवसर मिलेंगे। आपका पैसा रुका हुआ है, काफ़ी दिन से फंसा हुआ है या डूबा हुआ है, वो मिलने की संभावना बन रही है। देखिए, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन एकदम से नहीं कि साल शुरू हुआ और दूसरे दिन सब ठीक हो गया। धीरे धीरे ठीक होंगी, लेकिन ठीक होती जाएंगी। धन का बेवजह का खर्चा करना बंद रखिएगा इस साल में। और बड़ी मुश्किल से जिंदगी रास्ते पे आएगी तो प्रभु कर्ज बांटने से बचिएगा, क्योंकि बांटा हुआ कर्ज आपका पैसा डुबा देगा। करियर बदलाव दिखा रहा है आपके लिए। नौकरी वाले अगर हैं तो ऐसा लग रहा है कि बदलाव होगा और उसके बाद सुधार होगा। वैसे तो व्यापार आपका अच्छा ही चलेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट ही होगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ झंझट हो सकती है। पार्टनरशिप ब्रेक होने की या दिक्कत होने की नौबत आ सकती है। तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के जीवन में धीरे धीरे इस साल में सुधार होता दिख रहा है और चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, नए मौके मिलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी से बचिएगा और कर्ज के चक्करों से, कर्ज बांटने से बचाव करिएगा। इस साल को अच्छा कैसे बनाएं? सात्विकता बनाए रखिए, क्योंकि आपका खान पान, आपकी आदतें बड़ी ऊटपटांग हैं। तो सात्विकता बनाए रखिए, मांस मदिरा से बचिए, परहेज करिए और रोज समय निकालिए, भले ही 5 मिनट का निकालिए। धनु राशि, धन आता रहेगा, हालांकि रुकेगा नहीं इस साल में पैसा, लेकिन ये है कि आप अपना लोन चुका ले जाएंगे, ईएमआई से फ्री हो जाएंगे, कर्ज आपके उतर जाएंगे, तो पैसा रेगुलर आएगा, कर्ज से छुट्टी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य चूंकि इस साल में उतार चढ़ाव दिखा रहा है, इसलिए इस साल स्वास्थ्य में आपका पैसा खर्च होगा। संतान की पढ़ाई में, संतान के करियर पर आपका पैसा इस साल काफ़ी खर्च होता दिख रहा है। अगर आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है, रुका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी बहुत दिन से फंसी हुई है, बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक पा रही है, इस साल कोशिश करिए, डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा निकलेगा। करियर आपका बड़ा बदलाव दिखा रहा है। करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, बड़ी पोजीशन मिल जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, ऐसा हो सकता है। और जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर विदेश के हालात सामान्य रहते हैं दुनिया भर के, तो धनु राशि के लोग विदेश भी इस साल में शुरुआती समय में जाएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं पहले से तो वो करते रहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप व्यापार करने की शुरुआत इस साल में करना चाहते हैं तो साल के अंत तक इंतज़ार करिएगा। इस साल नए व्यापार की शुरुआत से आपको बचना होगा। क्या उपाय करें धन और अच्छे करियर के लिए? शनिदेव की अगर आप उपासना करें पूरे साल, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, और साल की शुरुआत में आपका ऑफिस बदल जाए, आपकी जगह बदल जाए, ऐसा हो सकता है।
और आपके लिए संपत्ति लाभ के योग भी इस साल में बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि साल के मध्य में, मिड में आप कोई नई गाड़ी खरीदें। करियर की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। करियर में न कुछ प्लस है न कुछ माइनस है, नॉर्मल करियर चलेगा। हालांकि करियर की जो पहले की समस्याएं चली आ रही थी, वो समस्या इस साल में नहीं रहेगी। करियर के हालात आपके कुल मिला के ठीक रहेंगे। तो देखिए, मकर वालों का धन का मामला अच्छा है, वाहन खरीदेंगे, हो सकता है संपत्ति में भी पैसा इन्वेस्ट करें। पैसे का हाल बहुत अच्छा है। करियर एवरेज है, समस्याएं पहले की तुलना में कम होंगी। तो मकर वाले नियमित रूप से पूजा उपासना करते रहेंगे, जिसके प्रति भी श्रद्धा है, भाव है, और नियमित रूप से प्रार्थना करते रहेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, छोटी खरीदें या बड़ी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। देखिए, कर्जा मत लीजिएगा, जरूरत से ज़्यादा कर्जा मत लीजिएगा। मजबूरी है, थोड़ा बहुत लेना पड़े तो बात अलग है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेने से बचिएगा। शेयर बाज़ार में बड़ा इन्वेस्टमेंट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, स्पेक्युलेटिव सेक्टर से, उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों से दूर रहिएगा। ऐसा लग रहा है कि कुंभ वाले इस साल करियर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और निर्णय कुल मिला जुला के ठीक बैठेगा। नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको सलाह देंगे कि साझेदारी में व्यापार मत करिएगा। पूरे साल शिव जी की अगर आप उपासना करें, नमः शिवाय का रोज सुबह 108 बार जप करें, पूरे साल भर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मीन राशि, धन की समस्या थोड़ी बहुत देखिए रहेगी, और साल की शुरुआत में तो बिल्कुल रहेगी, लेकिन परिवार की सहायता से, मित्रों की सहायता से आप इसको हल कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। संपत्ति खरीद सकते हैं आप, या प्रॉपर्टी बना सकते हैं, या पैसा लगा करके प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करा सकते हैं, ऐसा इस साल हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कोई गंभीर बीमारी अचानक से प्रकट हो सकती है और उसको लेके दौड़ भाग, पैसे का खर्च बढ़ सकता है। करियर का मामला उतार चढ़ाव दिखा रहा है। अगर आप रिस्क लेंगे, लापरवाही करेंगे, तो करियर में मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो भैया, करियर में जोखिम मत लीजिएगा, शांति से रहिएगा। स्थान परिवर्तन की संभावना इस साल आपके लिए दिख रही है। हालांकि स्थान परिवर्तन की संभावना साल के अंत तक बन सकती है, और अगर आप विदेश जाने की चेष्टा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। अगर दुनिया के हालात ठीक रहे तो साल के अंत में विदेश जाने के बारे में विचार किया जा सकता है। देखिए, मीन वालों के लिए मिला जुला मामला है। पैसे का हालात जो हाल है वो सामान्य रहेगा, और पैसा खर्च बहुत होगा, तो आपको जहां ज़रूरत ना लगे फिजूल खर्ची मत करिएगा। कठिन समय के लिए पैसा बचाइएगा। और करियर में अगर आप सामान्य तरीके से चलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, गड़बड़ियां नहीं करेंगे, तो करियर भी आपका कुल मिला के ठीक रहेगा। इस साल नियमित रूप से दान करते रहिएगा। हर शनिवार को किसी गरीब आदमी को अन्न का, वस्त्र का, किसी भी चीज़ का दान करिए। कुछ नहीं मिलता है, 2-4 पैकेट बिस्किट हर शनिवार को बांटते रहिएगा। ऐसा करने से मुश्किलों को कंट्रोल में रख पाएंगे।